हमने वेब की देखा। वेब की का हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? अबाउट में, या यहाँ पे जाइए नीचे में, या तो आपको अबाउट में मिल जाएगा या यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, D1F, ये हमारे डब्ल्यू की डाओ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इसी प्रकार 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे यूएसडीटी है, ये नॉर्मल जो यूएसडीटी होता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये हमारे डब्ल्यू की डाओ का यूएसडीटी के साथ जो एलपी बनाया गया है, लिक्विडिटी पूल जिसको कहते हैं, उसका हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो आपको ये नीचे वाला स्टडी करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। अब फिर भी आप डीपली अध्ययन करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी पूल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। मैं कभी इसका भी एक पूरा सेशन लूंगा, पूरा क्लास लूंगा। लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करवाया जाता है, लिक्विडिटी कैसे देखा जाता है, लिक्विडिटी का क्या महत्व है, ये एक सेशन पूरा, उसके लिए मैं नितिन सर से आदेश करके जिस दिन वो बोलेंगे वो भी मैं पूरा चीज आपको बताऊंगा। आज मैं कंपनियों को कैसे हमको चेक करना है और कैसे स्कैमर कंपनियों से बचना है, उस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाइए, जिसका भी कंपनी का हो, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठा के वो जिस ब्लॉकचेन पे बना है, जैसे हमारा BSC ब्लॉकचेन पे बना है, अगर वो इथेरियम में बना है तो इथर स्कैन डाटा आयो, अगर वो BSC में बना है तो BSC स्कैन डाटा आयो, अगर वो पॉलीगॉन में बना है तो पॉलीगॉन स्कैन डाटा आयो। यानी कि जिस भी ब्लॉकचेन में वो बना है उसके ब्लॉकचेन का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, उसका वेबसाइट आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो गूगल में सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे BSC का नहीं पता है तो मैं जाऊंगा सीधा सीधा BSC स्कैन, स्कैन BSC स्कैन को मैं सर्च कर लूंगा। ये BSC स्कैन को मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर आ गया मेरा एड्रेस पेस्ट करने के लिए, यहाँ पर मैं उसका एड्रेस को पेस्ट कर लूंगा। ये मैंने एड्रेस को पेस्ट किया और ये सर्च किया। जैसे ही आप एड्रेस को सर्च करते हैं वो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने ला देता है। और ब्लॉकचेन से आप किसी चीज को नहीं छुपा सकते। ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें जो होती है थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी में आपको कई चीजें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कॉइन मार्केट कैप में आपको बहुत सा चीज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपडेट नहीं रहता है। डेस्क स्क्रीनर है, वो भी एक ब्राउजर है, वहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आपका जितने भी है सोशल मीडिया साइट्स हैं, कई चीजें वहां पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन कोई भी बंदा ब्लॉकचेन से किसी चीज को नहीं छुपा सकता क्योंकि वहीं वो पैदा हुआ है। तो जब अपना पैदा हुआ है, जहां से बना है, वहां पर किसी चीज को छुपा नहीं सकता। यहाँ पर आपको एज देखने को मिल रहा है, 248 दिन का हमारा एज है। और हमारा BP20 का वेब की डाउ हमारे टोकन का नाम है। तो इस वेब की डाउ को आप टच कीजिए। जैसे इसको टच करते हैं, इनके पूरे डिटेल में आप चले जाते हैं। जहां पर जैसे ही डिटेल में जाते हैं, मैक्स टोटल सप्लाई, अगर दो प्रकार के आपको मार्केट में टोकन देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक जो पहले से मिंट हो करके टोकन वहां पे पड़ा हुआ है। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है वो पहले से मिंट करके अपने टोकन को रखे रहेंगे। तो सबसे पहले बड़ा स्कैम तो वहीं पे वो कर जाते हैं क्योंकि टोकन को पूरा मिंट करके रखे हुए हैं। अब जब सिंपल टोकन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एड्रेस पे वो रख रखे होंगे। तो आपका सर्च करने का तरीका ये होना चाहिए कि कहां कहां पे वो कितना टोकन को रखा है। सपोज दैट मैंने एक टोकन बनाया सोम टोकन, और सेम ओरिजिन के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या LG वेब की के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओपन से हैं। तो उसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट करके मैंने एक नया टोकन बना लिया। सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेजरी, सब कुछ मैंने वैसा का वैसा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने 1 करोड़ टोकन बनाया है, ये सोम टोकन है, यहाँ पे 1 करोड़ टोकन मिंटेबल टोकन दिख रहा है। अब उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको इस तरीके से बांट रहा हूँ। तो उस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका आप उससे पहले पूछिए कि आपके 1 करोड़ टोकन को आप कहाँ कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं। ये आपका सवाल होना चाहिए, ये आपका सवाल बनता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि आपके पास कैसा प्रकार का टोकन है। अगर मिंटेबल टोकन है तो उन टोकनों को आप कहाँ पे रखे हैं। जब मिंट हो चुका है तो कहीं ना कहीं तो रखा होगा। तो इस चीज को आप सवाल कीजिए। दूसरा, अगर मिंट होने वाला है, यानी कि अगर माइनिंग होने वाला है जो हमारा वेबकी करता है, तो माइनिंग होने के तरीके को आप पूछिए कि माइनिंग कैसे होता है आपका टोकन। वो क्वेश्चन आपसे भी कर सकता है, तो आपको भी हमारा वेबकी का पता होना चाहिए किस तरीके से माइनिंग होता है। हम POS को सपोर्ट करते हैं, स्टेकिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जितना टोकन आप मार्केट से परचेज करते हैं, परचेज करके उसको स्टेक करते हैं, और स्टेकिंग के बदले जो आपको रिवार्ड दिया जाता है वो आपका
धीरे धीरे करके मिंटिंग हो रहा है और वही हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई में टोकन आ रहा है। तो अभी तक लगभग 1,98,00,000 टोकन हमारा मार्केट में आया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई पे 1,98,00,000 टोकन दिख रहा है। ये जो 1,98,00,000 टोकन है हमारे कितने होल्डर्स में बटा हुआ है? 7,63,196 होल्डर्स में बटा हुआ है। अगर वो मिंटेबल है तो वो आपको बताएगा कितने होल्डर्स हैं, कितना टोकन बटा हुआ है, किस तरीके से बटा हुआ है। और अगर वो मिंटेबल कर रहा है तो आपको सिस्टम बताएगा और उतना में सप्लाई में जो टोकन दिख रहा है वो उतने एड्रेस पे बटा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। अब नीचे जाके आपसे को सबसे बड़ा काम क्या करना है, उसके होल्डर्स को देखना है। होल्डर्स को देखने से पहले आप उसके ट्रांजेक्शन को भी चेक कीजिए। ये ट्रांजेक्शन को आपको एक चीज और चेक करना है कि ये ट्रांजेक्शन मिनट में हो रहे हैं, सेकंड में हो रहे हैं कि घंटे में हो रहे हैं। देखिए अगर वो बहुत ही एकदम स्टार्टिंग मोड में है तो हो सकता है कि कुछ मिनटों में उसका ट्रांजैक्शन हो रहा हो। लेकिन अगर हर सेकंड में, जैसे यहाँ पे 9-10 सेकंड में, देखिए 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, सेकंडों में आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब पोजीशन बहुत अच्छा है, हर सेकंड में इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर वो मिनटों में होता तो ट्रस्ट उतना कम है। अगर वो घंटे में हो रहा है तो आप तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए, उसको और अच्छे से स्टडी करना है आपको और अच्छे से जांचना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, आप मेरी बात को समझिए। अगर घंटे में हो रहा है तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर एक एक घंटे में एक एक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस चीज को भी आपको वॉच करना है कि भैया इसके होल्डर्स क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका चीजें क्या है, उन चीजों को आप जांचो परखो। अगर सेकेंडों में हो रहा है मतलब वो एक भरोसे एक एक पायदान को पार कर जाता है, एक अच्छा टोकन हो सकता है। अब आपको होल्डर्स में जाना है। यहाँ पर जैसे ही होल्डर्स में जाएंगे तो होल्डर्स में आपको दो प्रकार के एड्रेस देखने को मिलेंगे, एक कह सकते हैं तीन प्रकार के, ठीक है ना। एक आपको हॉट वॉलेट देखने को मिलेगा, अगर वो कोई एक्सचेंज रखा है, एक्सचेंज का टोकन है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का टोकन है, तो अपने टोकन्स को वो हॉट वॉलेट पे रखता है। अगर वो केवल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है तो फिर अपने टोकन को वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगा। और अगर इस दोनों पे नहीं रखा है, हॉट वॉलेट पे या अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा है, तो तीसरा वो ओपन एड्रेस पे रखा हुआ है। अब इन चीजों को कैसे पहचानेंगे? इन चीजों को पहचानने का तरीका है, अगर हॉट वॉलेट होगा तो उस एक्सचेंज का नाम लिखा होगा और उसका हॉट वॉलेट, जैसे बाइनेंस। बाइनेंस अपने हॉट वॉलेट पे जो टोकन्स को रखता है, आप अगर बाइनेंस का उसका जाकर के चेक करेंगे बीएससी का, तो अपने हॉट वॉलेट पे जो टोकन रखा होगा तो बाइनेंस हॉट वॉलेट लिखता है, तो वो समझ जाइए कि एक्सचेंज का टोकन है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? ये जो आपको एड्रेस के सामने में एक फाइल का निशान दिख रहा है, छोटा सा निशान आपको, ये होता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसका टोकन पड़ा हुआ है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन जैसे जाता है उसी प्रकार से उसका निकलता है। हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक कोडिंग